हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बोले तो मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर खुशी अपनी फीलिंग का इजहार करती है ज़िंदगी से और वहाँ से चली जाती है, और दूसरी तरफ जने रोज़ प्लस आंचल ये सब चीज़ें देख रही थी। तब वो आती है सामने से, रोज़ को देखती हुई कहती है, अरे तू यहाँ क्या कर रही है भाई? कुछ नहीं, क्लासेस में चल रहे। लेकिन उन्होंने तो सख्ती से मना किया होगा स्टूडेंट को बारह से। ओ यार, तेरी बंदी ना, तेरी बंदी बता नहीं सकती किस तरह स्ट्रिक्ट है। पूरे क्लास में सिर्फ एक दफ़ा समझाया उन्होंने, सिर्फ एक दफ़ा। और किसी भी इस माइकल हल में इतना दम नहीं था कि दोबारा उनसे ये क्वेश्चन पूछ सके। क्वेश्चन तो क्या, मैं तो खामोशी से सिर्फ देख रही थी उन्हें। और आखिर में उन्होंने मुझे टोका, अगर देखना होंगे तो लिख लो, क्योंकि कुछ लिखने के भी होते हैं, कुछ याद करने के भी होते हैं, ये कहा था उन्होंने। तब मैंने लिखना स्टार्ट किया था यार। और समझाती बहुत अच्छा, A1 समझाती है भाई, A to Z सब कुछ समझाती सिर्फ एक दफ़ा। अब मैं रट्टा या रिपीट करने की अलाउट के है, वो क्या कहते हैं, अलाउ। हाँ हाँ, वही अलाउ नहीं है। एक दफ़ा बस, इसे एक दफ़ा में आपको समझ आए ठीक, नहीं आए भी ठीक। लेकिन वो जिस तरह एक दफ़ा समझाती ना, 100% दे सकती है यार। खुशी कमाल का समझाती है। और यहाँ पर पूरा पूरा फोकस अपने हाथ को अपने दिमाग पर लेके जाके कहती रोज़, बिल्कुल यहाँ पर टच करता है। और पूरा फॉर्मूला जो चीज़ उन्होंने समझा वो सब कुछ ऐसा लगता है यहीं पर फिट हो गए दिमाग के अंदर। और वाकई दोबारा में से किसी ने उनसे ये सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हम जब भी कोई टीचर आता है उन्हें तंग करते हैं, उनसे बार बार सवाल रिपीट करते हैं। लेकिन जिस तरह इनका एंट्री हुई थी हमारी एक क्लास में, जिस तरह की बातें मिस अर्चना ने कही थी उनके बारे में, तब तो किसी में भी हिम्मत नहीं कि दोबारा उनसे सवाल कर सके या कुछ और पूछ सके। और उनका समझाने का तरीका A1 मस्त है यार, मस्त। इसलिए तो मुझे उनसे प्यार है। आई लव हर। थोड़ी सी उदास हो, थोड़ी सी, पूरी तरह नहीं, थोड़ी सी। बस ये सोच रही कि मम्मा को कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ भाग रही हूँ। तो एक दफ़ा जब भागेगी ना, तो टॉम को छोड़ के भाग जा। मैं उसे छोड़ के ही भाग जाती हूँ, पता है। तो मैं डॉक्टर से पूछ कर मैंने उसके लिए दवाई भी मंगवाई है, उसे पिला भी देती हूँ, सो भी जाता है। लेकिन ना, पता नहीं कैसे उसे महसूस होता था कि मैं चली गई हूँ। तो मेरे पीछे भौंकते भौंकते मेरे पीछे भागता रहता है। भौंकता भी नहीं है, जिस तरह साइलेंट से मैं निकलती हूँ ना, वो मेरे पीछे साइलेंट से निकलने लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो तू जब निकलेगी तो, अब मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती। पता नहीं आंटी को कैसे पता चल जाता। अच्छा चल, क्लास में चलते हैं, अभी थोड़ी देर बची है। तब वो लोग बातें कर रहे थे, तब बेल बजती है। उनमें से एक इनकी दोस्त आती है, उनकी बुक्स उनके हाथ में देती है, ये लोग आए तुम लोगों के बुक्स जिन्हें तुम छोड़ चुके हो क्लास में, अब इनको लो और छुट्टी करके घर जाओ, क्योंकि छुट्टी तो हो गई। और रोज़ की तरफ देख के, तुम्हारा वॉशरूम हो गया? कब से आई हो? यहीं पर खड़ी थी तुम, क्योंकि मैं दरवाजे से इन प्रॉब्लम कुछ हुआ है क्या? खुशी और ओके, ऑफकोर्स खुशी की ज़िंदगी में खुशी खुशी है, तो क्यों खुशी क्यों होके नहीं होगी? ऑफकोर्स गैस में ओके। बस थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो कर। लेकिन मैडम ने फर्स्ट डे में तुम्हें बाहर फेंक दिया यार, दिस नॉट फेयर। अब अगर मैं पढ़ाई कम करूँ और कुछ और करूँ तो जाहिर सी बात है उनका दिमाग ख़राब होगा। जिस तरह मेरी प्यारी सी दोस्त रोज़ ने मुझे उनके बारे में बताया, उनसे तो यही लगता है कि वो पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है। हाँ, 100% यार, यार हाँ। मत पूछ, मत पूछ, ये पूछ भी नहीं रही है। मैंने सारी चीज़ें बता दी जो हम लोग अंदर डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के, जब वो निकली थी क्लास से। लेकिन समझाती बहुत अच्छा है, A1 समझाती है। इसलिए तो मुझे उससे प्यार है। खुशी कुछ कहा? कुछ नहीं। चल ओके, बाय, कल मिलेंगे फिर से। अच्छा, जो असाइनमेंट उन्होंने दिया इसे दे देना, कल पता नहीं क्या पूछ लेगी, तो फिर ये फिर से वो ई करने लगेगी और फिर से क्लास से बाहर हो जाएगी। नहीं, हर बार नहीं होंगी, हर बार क्लास से बाहर नहीं होंगी। हाँ, इस बार थोड़ी सी छूट गई, बट हर बार नहीं छूटूंगी, ये वादा रहा मेरा। उनका क्लास तो मैं हर कीमत पे लूँगी, हर कीमत पे, चाहे इसके लिए मुझे खामोशी से सिर्फ काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट उनका क्लास तो मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। ओहो, तू पढ़ाई में इतनी माहौल है, ये मुझे पता है भाई। होनहार, सॉरी, माहौल नहीं, होनहार। तू पढ़ाई में इतनी होनहार है, हम सबको पता है। लेकिन अब तो तू कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गई। जब आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने हो ना, तो जोश खुद ब खुद आ जाता है, हिम्मत भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है।
जब आपकी चीज़, आपकी प्राइवेट चीज़, आपकी प्यारी चीज़ आपके सामने। ओके, और तुम्हारी प्यारी प्राइवेट चीज़ कौन सी है? वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा, बट अभी नहीं। थैंक यू सो मच यार, और थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। अरे नटन नतर, यारों का यार है हम, दोस्त किस लिए होते हैं? अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। ठीक है, ओके बाय, अपना ख्याल रखो। ये क्या करो, उनकी दोस्त निकल जाती है वहाँ खुशी, और रोज़ एक दूसरे की तरफ देखकर इस्तेमाल करके निकल जाते अपनी। अब खुशी के पास साइकिल नहीं है, खुशी के पास साइकिल नहीं है तो रोज़ के पास भी साइकिल नहीं होगी, क्योंकि बड़ी हो चुकी है। तो उन्होंने अपने डैड से फरमाइश करके एक क्यूट सी स्कूटी मांगी, और उसके डैड ला चुके हैं, उनको दे चुके हैं, और आराम से उस स्कूटी पे थी, दोनों बैठ के निकल जाते। स्कूटी पिंक कलर की थी, हाँ खुशी की कलर पिंक है, खुशी को पसंद पिंक है तो पिंक कलर की थी, तो लोग वहाँ से निकल जाते। वही फिर दूसरी तरफ ज़िंदगी जो बेल बजने के बाद क्लास के स्टाफ रूम में चली जाती है, मतलब अपनी फ्रेंड अर्चना के केबिन में जाके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद अर्चना वहाँ आती है, अर्चना उसे देख कर कहती तो फर्स्ट डे कैसा था? सब कुछ तो देख चुकी हो तुम, और क्या देखना चाहिए तुम्हें? तुमने गलत नहीं किया किस चीज़ को, जो डाउट उसे है वो अगर सच हुई तो मतलब ये, अगर सच में तुम्हारा हाथ है इसमें कि जब वो भागती है, मेरा ऐसा कोई हाथ नहीं है। उसने जैसा कहा वो ठीक है, जब वो भागती है मैं सुकून से घर में सोती हूँ, मुझे जागने की ज़रूरत नहीं, और मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं इसके लिए जागूँ क्यों? ये बात तो तुमने सही कही। हाँ, जब हम किसी से प्यार नहीं करते तो ज़बरदस्ती किसी को अपने करीब क्यों आने दें? अच्छा, कल मम्मा और डैड तुम्हारी तरफ आए थे, उन्होंने कुछ बातें की जो मैं तुमसे हाँ पता है मुझे, और डैड उस रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब है ज़िंदगी? एक लड़की तुम्हारे लिए कितने साल से तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम एक बार भी उसकी फीलिंग को समझने का नाम ही नहीं ले रही हो यार। ये क्या ज़िद लगा के रखी है तुम? तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। क्या पता है? हाँ, तुम्हें क्या पता है वो मुझसे कितनी छोटी है? तो तुम्हें पता है? नहीं पता ना। वो एज में लेकर, उसके दिमाग से लेकर सब कुछ उसके छोटा है दिमाग। क्या पता है? हाँ, ज़बरदस्ती में किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। और रही बात मेरे मोम डैड की, मैं अपने मोम डैड की पसंद से ही शादी करूँगी। तब पहला रिश्ता जब मेरी रिश्ता हुआ था उस रामू से, याद है, तब मैंने एक्सेप्ट किया था। मेरे लाइफ में कोई थी नहीं था, तो मैं अपनी मॉम डैड की ही पसंद से शादी करूँगी। ओके, तो उसे मौका दे, अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर ले आएगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। यू आर मैड हंचल। अर्चना, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है एक लड़की की लड़की से शादी कर? ओ हेलो, तुम कौन से ज़माने में जी रही हो ज़िंदगी? कौन से ज़माने में? 1990 नहीं है ये, 2004 है, 2024 का है। अब कल को 25 भी आने वाली है, तुम्हें पता है ना? एक दो महीने बाद 25 भी आएगी। और तू किस कहाँ की जनरेशन में जी रही है? कहाँ पे? हेलो, किताबें खोल, अखबार खोल, सब कुछ खोल, जहाँ पर LGBT कमेटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं लोग, बहुत से लोग एक्सेप्ट कर चुके, बहुत से लोगों की शादी भी हो चुकी। हाँ, लीगली कानूनी चीज़ में नहीं हुई, बट हुई है। लोग शादी कर रहे हैं, एक परफेक्ट फैमिली की तरह रह रहे हैं। अगर एक लड़के को लड़का पसंद है तो उससे शादी करें, अगर प्लस लड़की एक लड़की से प्यार करती है तो उससे शादी कर रहे हैं, और बच्चे भी कर रहे हैं। यू नो दैट, बच्चे भी कर रहे हैं। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की तो की है, तुमसे ये बच्चों वाली चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, और ना बुज़ुर्गों वाली जो पुराने ज़माने में जीने की वाली लग रही हो। तुम तो ऐसी नहीं हो, मैं ऐसी ही हूँ। सुना तुमने? ओ कम ऑन ज़िंदगी, तू ऐसी है। हाँ, मैं जोक था क्या? जोक नहीं है ज़िंदगी, इज़ नॉट जोक, तुम्हारी लाइफ है। अब क्या करना है ये बताओ। आज लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो तैयार होकर जाऊंगी उनके सामने, सिंपल सी बात है। ओके, और रामू चुप रहेगा? जब तुम्हारे रिश्ते की बात आती है रामू आके कांड कर देता है। याद है तुम्हें? कितने 3 साल से तुम्हारी रिश्ते की बात चल रही, बात पहुंच जाती है एंगेजमेंट तक, तब तो तुम रामू आके धमाके करता है। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हें शादीशुदा एक बच्चे के माँ बाप से शादी कर लेनी चाहिए, यंगेस्ट से नहीं। माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए लोगों का कहना तो ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। चल ठीक है, चलते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जो चीज़ हमें करनी नहीं उस रास्ते में चलना क्यों? वो कहते हैं ना, एक गाना है,
जिस गली में तेरा घर ना होगा बालमा, उस गली से गुजरने की ज़रूरत नहीं। जिस बात की मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं वो बात तुमसे क्यों करूं। तू चाहती मैं तुम्हारी यहाँ कोचिंग में आके क्लासेस लो तो आऊँगी, लेकिन अगर तुम यहाँ उस बच्ची के बारे में बात कर, एक्सक्यूज़ मी, नॉट बच्ची, हाँ, वो बच्ची अब नहीं रही है, वो एक मैच्योर लड़की हो चुकी है। तो शायद तुम ये बताना भूल गए हो, उनके टाइमिंग भी होते हैं, पीरियड भी आते हैं, वो पीरियड वाली बन गई और अब अडल हो चुकी है वो। इससे और ज़्यादा निष्ठा से तुम्हें बताना पसंद करो तो पूरी डिटेल में तुम्हें बता सकती हूँ कि वो अब किस तरह की बच्ची है। यू नो, तुम्हें देखकर, उसकी आंखों की चमक तुम्हें देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, तो तेरे सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है कोई ज़िंदगी। कसम से तेरे सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक लड़की जो इतने वक्त से तुम्हारे पीछे पागल है, 16 साल की उम्र से वो तुम्हारे पीछे पागल है वो बच्ची। अम्मी भी हंसी थी उसके ऊपर, तुम्हारी फीलिंग उसकी, जब तुमसे कहा ये शिजला भी थी, उसने जिस तरह फॉल्ट फोल्ड में तुम्हें बताया ना सबके मेरे सामने, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी चीज़ के, कि डर नहीं लग रहा अब तुमसे। उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जैसे तुम कह रही हो कि वो डरती है अपनी फैमिली से, जो बात वो नॉर्मल भी कर सकती हो और इस शर्त के बिना पर कर रही है। नहीं, वो डरती नहीं है अपनी फैमिली से, वो बिना छूट के अपनी फैमिली को ये बता सकती शी इज़ लव हर, वो तुमसे प्यार करती है, बट वो कुछ सोच के कर रही है। अब उसके सोचना क्या है ये मैं नहीं जानती, बट जो लड़की तुम्हारे हिस्से की तकलीफ़ को उस टाइम पर जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, जो कमीना ये दिल करे इतनी सारी गालियों से दो ना, मेरा दिमाग की दही हो चुकी इस बेगैरत इंसान की वजह से। क्या हूँ, सही कह रही हूँ मैं। उस बंदे ने आकर तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बेइज्जती की, और तुम्हारी बेइज्जती किसने नहीं रोकी? उसी बच्ची ने तुम्हारी बेइज्जती रोकी। उसी बच्ची ने अपने अकाउंट से तुम्हारे पैसे चुकाए। उसी बच्ची ने उसको उसके घर तक पहुंचाते हुए अच्छा खासा अपने मैनेजर से पिटवाया था। क्या ये कब हुआ? वो तो कुछ दिनों के बाद यहाँ नहीं था, सुना था शिमला। हाँ, तुम्हें पता शिमला गया था उस दिन, वो हॉस्पिटल में था। उसको हॉस्पिटल में से सीधा निकाल के उसके घर वाले से शिमला भेज चुके थे, क्योंकि उसके मैनेजर ने कहा था कि अगर दोबारा ये मिस ज़िंदगी के हिस्से की तरफ गुजरी या कुछ और भी किया तो आपके बेटा जो अभी पाँव पे खड़ा है ना, वो पाँव पे खड़ा नहीं रहेगा। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो उस लड़की ने अपने मैनेजर से कहा था, जो खुशी ने कहा था अपने मैनेजर से ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम्हारे घर से निकलने के बाद और उस रामू को लेकर उसके घर के सामने जाके खड़े हुए, वहाँ पर भी वो किचकिच कर रहा था, उसके मैनेजर से कुछ बदतमीज़ी कर रहा था। वो तो चुप था, उसकी बदतमीज़ी पे कोई इग्नोर कर रहा था, क्योंकि इग्नोर करने के लिए उसके मैडम ने उसे कहा था, यानी कि खुशी ने, उसने इग्नोर किया था, सब कुछ इग्नोर किया था। बट जब बात ज़िंदगी के नाम की हिस्से की आई ना, कि वो तुम्हें गाली देने लगा था। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और पता है एक वीडियो भी मेरे पास है जो तुम्हें दिखा दूंगी। ये देखो, लुक इट। अब हम उस दिन को जाएंगे जब खुशी की मैनेजर, यानी कि उसके मोम की मैनेजर, उसे लेकर उसके घर जाता है, तो वहाँ पर कुछ बातें होती है, यहाँ तक कि वो उस बंदे को गाली तक भी देता है। तो कहता है, ये अब राम की आवाज़ में, हे साले, तो मुझे ऐसे उठा के लाया जैसे कि मैं कोई कुत्ता ने कोई बिल्ली हो, जिसे बाहों में उठा के ले आए, और तू साला, तू तो मेरा दोस्त है, तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं। जो दोस्त उसके साथ था उसके बाद उससे सुना रहा था। तो कहता है, अब अपना मुंह बंद रख के बैठो, हम बात करें तुम्हारी माँ से। तब उसके मैनेजर, उसके मोमडेड, आपके बेटे को मिस ज़िंदगी के फादर ने पैसे दिए थे आपके सामने, तो आप इस चीज़ को इनकार क्यों कर चुकी हैं? अगर इनकार किया तो कोई बात नहीं, अब आप ये पैसे रखिए, जो बकाया पैसा है मिस ज़िंदगी को आपके बेटे को देनी है, ये पैसे। और हाँ, अपने बेटे को समझाइए कि दोबारा से मिस ज़िंदगी की तरफ मत बढ़े, क्योंकि वो मेरी बॉस नहीं चाहती कि आपका ये लड़का रामू मिस ज़िंदगी के आसपास भी नज़र आए, और मुझे अपने बॉस की हुक्म सर आंखों पर। अरे तू क्या उसका आशिक है? माइंड यू लैंग्वेज, अपने ज़बान पर कंट्रोल रखो। कंट्रोल ज़बान मेरी। हाँ, लिए मैंने पैसे इसके बाप से, इसके बाप ने मुझे पैसे दिए, जो पैसे उसके बाप ने जमा किए थे अपने गैरेज पे लगाने के लिए, और साले बुड्ढे ने मुझे दिए थे। हाँ, मैंने लिए थे पैसे, और मैंने झूठ बोला था ज़िंदगी से कि उसके बाप ने पैसे दिए थे। मुझे मेरे 7 लाख चाहिए थे, उसके बाप ने मुझे 3 लाख दिए।
क्यों भाई 3 लाख किस क्रिया के मामले? मुझे 3 लाख नहीं, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। इसलिए मैं हर बार ज़िंदगी को तंग करता हूँ, उसके बाप के सामने नहीं करता, क्योंकि उसके बाप ने मुझे पैसे देकर एक वीडियो बनाया था, साला बुड्ढा कहेगा। उस वीडियो को सेफ रखा है अपने पास, इसलिए मैं उसके सामने उसकी बेटी को तंग नहीं करती। और मुझे पता है ज़िंदगी ना अपने बाप से अपने कोई भी मसले शेयर नहीं करती, कोई भी नहीं। साली बांझ कहेगी, माँ बनती नहीं है, कहती है कि शादी करेगी। हर रिश्ते को मैंने तोड़ा है उसके, मैंने, और आगे भी जाके तोड़ूंगा। सुना तूने? तुझे जो करने कर, क्या तेरी जैसे ये लफ्ज़ निकालने वाला होता है देश, क्या तेरी ये देश है? तब वो उठ के, वो मैनेजर उठ के उसे इस कदर मारता है, इस कदर मारता है, यहाँ तक कि उसके मेन पॉइंट को भी डैमेज कर देता है, बहुत ज़्यादा मार देता है। उसके माँ और बाप उसके पैर पकड़ते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बेटे को छोड़ दो। बात आपकी और आपके बेटे की है, इस कागज़ात पे दस्तखत कर दो, सिर्फ इतना करूँगा मैं। अगर इससे ज़्यादा इसने और एक लफ्ज़ कहा ना मिस ज़िंदगी के बारे में, तो आई प्रॉमिस, जो बात तुम कह रहे हो ना वो माँ नहीं बन सकती, तुझे बाप बनाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। तू मर्द रहेगा लेकिन तेरे अंदर मर्दानगी नहीं रहेगी बेटा, इतना दिमाग में रख। और अब मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, कब से तुम खामोशी से तुम्हारी बातें सुन रहा था, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था अगर प्लस तुम तक उंगली उठाए तो ठीक है, खामोश रहो, कुछ मत कहना, तो मैं खामोश रहा, ठीक है। लेकिन बात अगर उनकी दोस्त की है, उनकी ज़िंदगी की है, तो मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, जहाँ चाहूँ। तुम पता है तेरे दिल पे मार सकता हूँ, जो तेरी मेन पॉइंट है ना, जिससे तू मर्दानगी का गाना गाता है कि तू मर्द है, तू बाप बन सकता है, तू बाप बन सकता है, उसी को तुम्हारे जड़ से उखाड़ दूंगा। याद रख इस बात को, अगर मेरे दिमाग को फिरा ना तो तुझे बाप बनाने के लायक नहीं छोड़ूंगा साले। अगर मैं अपने पर आया तो तू जो कहता कमीना है ना, तू तुझसे डबल कमीना मैं हूँ, मुझे तू जानता नहीं। और उन्होंने एवं ही मुझे फ़ोन करके नहीं बुलाया है कि मैं आऊँ तुम्हें उठा के तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। उसे पता था, उन्हें पता था कि मुझे बुलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, लेकिन तूने चले मुझे हल्के में ले लिया। बट अब हल्के में मत लेना भाई, अब मैं हल्का वाला नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी पर चोट मारूंगा। और ये कर कर एक और ज़ोर से लात उसके उस पॉइंट पर मारता है, उसकी मर्दानगी पर। कुछ लोगों को अपनी मर्दानगी पर कुछ ज़्यादा ही जोश आता है ना, तो उस पॉइंट पर मारता है, उसे बहुत मारता है, बहुत मारता है। तब उसके माँ बाप ऐसे कहता है अब आप लोग जिम्मेदार रहोगे अपने इस बेटे की सालत के। आपको जब पैसे मिले थे तो आपको ज़िंदगी इस मैडम से बात कर लेनी चाहिए थी, ना कि अपने इस कमीने बेटे को उनके पीछे लगाने चाहिए थी, एक। और दूसरी बात, अगर दोबारा से तुम्हारे बेटे ने मेरी मैडम के दोस्त को तंग किया ना, अभी से नामर्द बनाने में थोड़ी सी कसर छोड़िए। बन सकता है, डॉक्टर से इलाज करवाओ, ये बाप बनेगा, लेकिन 1 महीने तक ये किसी के साथ सोएगा तो नहीं, ये तो मैं गारंटी से दे सकता तुम्हें। 1 महीने तो क्या, ये तकरीबन 3 महीने तक अपनी मर्दानगी किसी औरत पे तो बिल्कुल नहीं उतारेगा, अपनी बीवी के पास भी नहीं जाएगा ये अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए कि वो मर्द है। बिस्तर चाहिए ना, औरत चाहिए उसे नीचे रखने के लिए, तो अब रख अपने नीचे तकिया रख, तो तब तुझे पता चलेगा मर्दानी किसे कहते हैं। और अब मेरी बात कान खोल के सुन, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तुझे, वहाँ पर तुम्हें एडमिट करूँगा, तुम्हारे सारे मसले क्लियर करूँगा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के सारे बिल भी मैं देने वाला हूँ। ये मैं नहीं रुक, मैं मारता भी हूँ, बिल भी देता हूँ, ये मेरे बॉस ने मुझे सिखाया। एक दफ़ा मैंने किसी को मारा था तो वो आए मेरे सामने, मुझसे इतना कहा ओफो मैनेजर कितनी दफ़ा कहा है खुशी की आवाज़ में थोड़ी सी नॉर्मल करती हूँ, वो मैनेजर कितनी दफ़ा खाए भाई, मारते हो तो इसे हॉस्पिटल तो ले जाओ, पता नहीं इनके पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, तुम बस मारते रहते हो, कुछ काम धंधा करो ना। पापा ने तुम्हें मैनेजर के काम पर रखा, लेकिन तुम बॉडीगार्ड वाला काम बहुत ज़्यादा करते हो। सॉरी मैडम, अब मैं क्या करूँ? क्या कर सकते हो, तुमने इसे मारा है, तूने मार कहा है ना, अब ये तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएगा, वहाँ की सारी बिल ये दे देगा, डोंट वरी, तुम्हारे लिए फ्रूट वगैरह भी लाएगा, इसका टेंशन मत लो, मैंने जो कहा वो करो। वो सारी बातें उस इंसान रामू के सामने कहता है, तो कहता है अब मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुझे एडमिट करूंगा, तुम्हारे लिए फ्रूट वगैरह मेडिसिन तक रख के तुम्हें दूंगा, और टिकट 3 टिकट दे रहा हूँ तुझे, 3। तेरी बीवी तो वैसे तुझसे नाराज़ होकर मायके चली गई, बैठ गई है,
अगर चौथी भी उसके पास भेज दो, आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तेरी मर्दानगी पे तो कुछ दिन तक तो रोग है भैया, रोग है। हॉस्पिटल भी जाओगे डॉक्टर यही कहेगा तू थोड़ी देर के लिए ना मर्द वाला काम कर, यानी कि कुछ मत कर, कुछ भी मत कर, सिर्फ लेटा रहे और इसे हवा लगने दे। सही है। और अब 3 टिकट शिमला के, अपनी माँ बहनों कितनी के साथ भी जाने जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाने जाओ। अच्छा जितनी आपकी फैमिली में कितने लोग हैं मैं खुद पता लगा लूँगा, उतनी टिकट मैं तुम्हें दूंगा। अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमो, शिमला घूमो फिरो, कुछ भी करना है। लेकिन तू तो सारे बिस्तर के लायक है, तू अब उठ नहीं सकता। कुछ दिन तक तो तू बिस्तर पे रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर सब लोगों को बता दिया जाएगा कि तुम लोग शिमला ट्रिप पे गए हो 3-4 महीने के लिए। अगर इसके बाद भी तूने उंगली करने की सोची ना, जिस उंगली को तू उठाएगा ना, उस उंगली को तोड़ के तेरे अंदर डाल दूंगा, समझे। मुझे सीधा मत समझ, मैं तुम्हारा टेढ़ा का टेढ़ा हूँ। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और इस तरह से वो तब खुशी ज़िंदगी जो मोबाइल लेकर खड़ी थी वो बैठ जाती, वो शौक थी। एक बच्ची ये सब करवा सकती है। तब अर्चना कहती देखा ये है वो। और ये कमीना अभी तक रुका नहीं था, करता रहता था, लेकिन सामने खुशी आती थी इसकी। हर चीज़ पे तुम्हारे डैड के लिए प्रॉब्लम क्लियर करता, कुछ भी करता था कमीना, ये सामने आ जाती थी लड़की। इतनी मोहब्बत करती है तुमसे, पर तुम उसकी मोहब्बत को इग्नोर। आज तो तुमने हद कर दी। और सिर्फ तुम्हें देख रही थी मेरे ख्याल से शायद क्लास में, लेकिन तुमने डायरेक्ट क्लास से उसे निकाल दी, क्योंकि तुम डर रही थी कि जिस तरह वो तुम्हें देख रही है ना, कि सबको पता चल जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करती है। उसने आज तक तुम पर कोई उंगली आने नहीं दी, आज तक। जब तुम्हारी चीज़ की प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं, तुम्हारी हिफाजत की बात आती है ना, तो सर झुका लेती है, खामोश हो जाती है, हर चीज़ को करती है। लेकिन तुमने उसकी फीलिंग की कदर ही नहीं की यार, दिस नॉट फेयर। अच्छा ये फीलिंग की कदर नहीं की। अभी उसकी दोस्त क्या करने वाली तुम्हें पता है, क्या करने वाली है? शी इज़ लाइक इट यू। व्हाट, ये क्या बकवास करिए तू। हाँ अब मेरी बात छोड़, तेरी बात करते हैं। रोज़ तुम्हें पसंद करने लगी और शायद तुम्हें प्रपोज भी करना चाहती, लेकिन अपनी दोस्त की कंडीशन देखकर वो रुक चुकी है। अगर जब वो तुम्हें प्रपोज करके तुम क्या करोगे? एक्सेप्ट इट। तुम्हारा दिमाग खराब है, वो बच्ची है। एक्सक्यूज़ मी, अब वो बच्ची नहीं रही है, एक मैच्योर गर्ल। हाँ बेवकूफ़ी है मेरे अंदर, बचपना है, हरकतें ऐसी करती है तो तुम्हें उस पर हंसी भी आती है, बट अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। अगर तू जैसे तुम कह रही है ना रोज़ फीलिंग फट मी, उसकी फील मेरे लिए, उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, तो आई प्रॉमिस जिस दिन वो मुझसे प्रपोज करेगी ना, बिना हिचकिचा के मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगी। क्योंकि अगर ऐसा प्यार करने वाले इंसान के साथ उसके दोस्त थे, अगर रोज़ की दोस्त खुशी है ना, जो परफेक्ट लवर है, परफेक्ट लवर, परफेक्ट केयर करने वाली लड़की, तो उसकी दोस्त भी वैसी ही होगी। और 100% कह सकती मैं उससे प्यार करूँगी। एक बार हाँ बोल दे, प्रपोज कर ले, मैं कर लूँगी। और वैसे भी मुझे लड़की में इंटरेस्ट है, ये तो भी जानती है, मेरी फैमिली भी जानती है, घर वाले भी सब जानते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर मैं देखा जाता हूँ, अगर मुझसे शादी करने के लिए कहेगी तब भी मुझसे शादी कर लूँगी, क्योंकि खुशी की वजह से, क्योंकि खुशी एक केयरिंग नेचर की लड़की है। और ये वजह भी नहीं होगी, अगर वाकई उस बंदी में मुझसे प्यार करने की हिम्मत है, मुझसे प्यार करती है, तो उसके प्यार को मैं एक्सेप्ट करूँगी, सारे आँखों पर बिठाऊँगी अपने उसके प्यार को। जब रोज़ मुझसे कहेगी आई लव यू, तो बदले में मुझसे रिजेक्ट नहीं करूँगी, आई लव यू टू कह दूँगी, तुम्हारी तरह नहीं करूँगी। आई लव यू वो कहेगी आई लव यू, तुम कहोगी नो आई लव यू, नो आई लव यू, नो। बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे डैड की कॉल तुम्हारे फ़ोन पे आ रहे, मेरे डैड की फ़ोन मेरे फ़ोन पे आ रहे, तो मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखो। और अब भी जाते हो सिर्फ इतना कहूँगी, तुम्हारे सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं। ये कहकर अर्चना गुस्से से वहाँ से निकल जाती और दरवाजे को ज़ोर से बंद करती। वही दूसरी तरफ जहाँ ये दो इंसानों ने ये सारी चीज़ें देखी, वहीं एक और इंसान थी जिन्होंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी। और ये देखने के बाद सीधा अपने घर जाती, गाड़ी रोकती है, होती खुशी की मोह। खुशी की मोह में वो सारी चीज़ें देख लेती जो खुशी ज़िंदगी से कह रही थी, जो सारी बातें A to Z खुशी की सारी बातें उसकी मोम सुन लेती है और रिएक्शन नहीं करती, ना कुछ कहती है, बस खामोशी से अपनी गाड़ी में आके बैठती है। वो आई थी खुशी को लेकर कि शॉपिंग के जाएंगे, खुशी और रोज़ को लेकर, लेकिन जब यहाँ पर ये जो सिचुएशन दिखती है तो बिना कुछ कहे खामोशी से वहाँ से निकल जाती। तब घर आती, घर में उनकी फैमिली में सारे लोग बाहर गए हुए थे, तो वो सीधा ऊपर जाती है, अपनी रूम में नहीं और दूसरे रूम में जाती है।
उनके रूम से 3-4 रूम छोड़कर एक रूम आता है जो बंद है, जो लॉक है उसकी चाबी उनके पास थी, उसे खोलती है और अंदर चली जाती है। और हाँ, आने से पहले उन्हें एक सर्वेंट्स आके कहती मैडम सब चले गए, मैं भी जा रही हूँ किसी काम से, आपको कोई काम है तो बता दीजिए मैं वो करूँ। कहती नहीं तुम जाओ। उस घर में कोई भी नहीं सिवाय खुशी की मोम की। अब तो मैंने रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो वो रूम उनके हस्बैंड की होती है, उनके फर्स्ट हस्बैंड खुशी के फादर की होती है वो रूम। वो सीधा जाके उनकी तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। और सिर्फ इतना कहती है मेरी बेटी को इस दर्द से निकालना होगा, वरना हमारी बेटी इस दर्द के साथ जी नहीं पाएगी। मैं तो जी नहीं रही हूँ आपके बिना, आपसे प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन आपके भाई ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है ना, कभी कभार आपकी मोहब्बत भी भूल जाती हूँ उनकी मोहब्बत के सामने। अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे और उनकी तस्वीर को उतारते हैं दीवार से और जाके सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने हस्बैंड की तस्वीर अपने गोद में रखते हैं। पूरी तरह से बैठ के बीच में बैठ जाती है और तस्वीर उनकी गोद में, और जैसे कि बात कर रहे हो, जैसे वो इंसान आपके सामने बैठा और आप अपने दिल की बातें उसने बता रहे हो। से वो कह रही थी हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलने वाली इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा। वो आज हटती मेरी बेटी। खुशी की आंखों में कभी भी मैंने आंसू नहीं देखे, उसके फादर की वजह से, आपके छोटे भाई की वजह से कभी भी वो रोई नहीं थी। जब उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आती तो मिस्टर सिंघानिया और सारी दुनिया की खुशी उसके कदमों में रख देते, लेकिन ये खुशी शायद वो ना भी दे पाए, क्योंकि हमारी बात अलग थी। हम एक लड़का एक लड़की थे। आपकी मम्मा ने जिद करके मेरी शादी आपके भाई से करवा दी, लेकिन मैं खुश हूँ। वो बहुत अच्छे नेचर के हस्बैंड है, एक ऐसे फादर है जिनकी हंसे जिनके दिल की धड़कन खुशी है। वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे बेतना प्यार करते हैं। ये कहें उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत मैं हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी कोई हाई नहीं थी, और जब आने का टाइम था तो उनकी मॉम ने उनकी शादी मुझसे करवा दी। तो मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंघानिया के साथ। मुझे उनसे कोई भी तकलीफ नहीं, शिकायत कोई नहीं। हाँ, हमारे नसीब में लिखा यही था, आपका जाना, आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी में आना। ये रूम जहाँ हमने कितनी खुशियाँ एक साथ गुजारी, कितने पल एक साथ गुजारे, यहाँ तक कि हमारी खुशियाँ भी इस खिलखिला रही थी इस रूम में थी। इसलिए तो इस रूम को रोज़ मैं खुद आके साफ करती हूँ, किसी और को नहीं छोड़ती आने के लिए। और आपके भाई के टाइम पर मैं नहीं आती, उन्हें भी पता है कि मैं आती हूँ और रोज़ आती हूँ आपके रूम में आपसे बात करने के लिए। कभी रोकते नहीं, कभी ठोकते नहीं, बहुत अच्छे नेचर के हैं आपके भाई। लेकिन बात खुशी की है, खुशी एक लड़की को पसंद करती है। हाँ, फर्स्ट डे से मुझे पता है कि मेरी बेटी एक लड़की को पसंद करती है। माँ हो ना, हर एक चीज़ की खबर रखती हूँ मैं उसकी, कब सोती है, कब जागती है, क्या बात करती है, क्या बात नहीं करती, क्यों करती है। वो पहले दिन से जब से उसने ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में देखा, प्लस उस लिफ्ट से उस तक जब तक उसकी लाइफ में ज़िंदगी का नाम नहीं आया था, तब से उस खुशी को मैंने तब देखा जब ज़िंदगी मॉल में उससे मिली थी, और उसे देखकर उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की खुशी मैं बयान नहीं कर सकती आपके सामने। लेकिन जब वो गुस्से वहाँ से चली जाती, जिससे आपकी बेटी का गुस्सा बिल्कुल गुस्से में आप पे उतर गई है, जब आप भी गुस्से में होते इसी तरह की हरकतें करते हैं, तब मुझे लगा ये कुछ गलत है। मैंने रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि हर बात शेयर करने वाली मेरी बेटी, उसने अपनी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत चीज़ को मुझसे शेयर नहीं किया, और शेयर किया भी तो कैसे, एक शर्त पर। और वो शर्त क्यों आती है, वो कहती है मैं उससे धोखा करती हूँ, कोई चीटिंग करती हूँ, कोई चीज़ है जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि मैं उसे ढूंढ लेती हूँ उसके बर्थडे के दिन। नहीं चाहती कि वो जीते, बिल्कुल नहीं चाहती। जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती ना, उसके लिए हम भी कोशिश करते हैं। हाँ, करती हूँ चीटिंग में अपनी बेटी से, करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी जब तक आपकी खुशी मेरी खुशी की खुशी है। वो लड़की ये नहीं, अगर सामने वाला उस इंसान भी आपकी खुशी में खुश हो,
आप हाँ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हो, लेकिन सामने वाले आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको तकलीफ़ होती है। और मेरी बेटी इस तकलीफ़ से रोज़ गुज़रती है, रोज़ खुशी खुशी यहाँ से निकलती, कभी कभार आके उदास हो जाती है, लेकिन जब उसके ज़बान में ज़िंदगी आती है ना, तो वो उसके चेहरे की स्माइल ख़त्म नहीं होती। और उस चेहरे की स्मेल को रोकने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है रोकना। काश अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी से उस ज़िंदगी नाम को नहीं मिटाती, उसकी ज़िंदगी में लाती। लाने की वजह क्या है? जब सामने वाला आपको एक्सेप्ट ना करे तो उसको वायदा क्या कि उसकी ज़िंदगी में ले आओ। अनचाही लाइफ क्यों गुजारे वो लड़की? मेरी बेटी की खुशी है कि मैं ज़बरदस्ती जाकर उस लड़की को ज़बरदस्ती अपनी फैमिली में सब शामिल करूं कि नहीं, तुम मेरी बेटी की पसंद हो, मुझे अपनी बेटी की पसंद दे। मेरी बेटी जो चीज़ मुझसे मांगती मैं होते देती हूँ। नहीं, हम किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। सुन रहे हैं ना आप? आपकी बेटी प्यार करती है, वो तो नहीं करती है। अगर हाँ, दोनों तरफ से प्यार होता, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए दीवानगी होती ना, तो मैं खुद लड़ती। मैं खुद आपके घर वालों के सामने खड़ी होती, अपने सास के सामने, ससुर के सामने, यहाँ तक कि आपके भाई के सामने तक मैं खड़ी रहती। मुझे नहीं चाहिए समाज या कोई समाज क्या कहते हैं, वो हमें आके खिलाता है, वो हमें कुछ देता है, नहीं। वो सिर्फ बातें करती हैं, और उनकी आदत है बातें करना। 1-2 दिन तक करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। मुझे वो लड़की है तब मैं ले आती, कहती हाँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे। अब जब मेरी बेटी प्यार करती है, सामने से उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो मैं क्या करूँ आप बताइए। आज मेरी बेटी टूटी थी, वो बता नहीं रही थी, लेकिन उसके दिल रो रहा था। मैंने उसकी आंखों में आज ज़िंदगी में पहली बार, जब से आपके भाई ने उसे संभाला, उसको खिलाया पिलाया, कभी उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आज थी। आज वो टूट चुकी थी। यही बात करने के लिए मैं उसके रूम में जा रही थी। आंचल जब ज़िंदगी जी गई तो मैं उनके पीछे पीछे उनके रूम जा रही थी, लेकिन नहीं, बात नहीं हो पाई। उनकी बातें सुनकर, उनके दोस्त की बातें सुनकर अब लगता है कि हाँ, अब मुझे कोई सख्त से सख्त डिसीजन लेना चाहिए इस बारे में। अब मेरी ज़िंदगी, अब मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, ये सोच कर वो कुछ देर अपने हस्बैंड की तस्वीर को सीने से लगा के रोती। तब उन्हें टाइम का एहसास होता तो उठती हैं, तस्वीर को फिर से लगा देती दीवार पे और बाहर आ जाती और रूम को लॉक करके। तब उनकी सास भी आ चुकी बच्चों के साथ। बच्चे अपने रूम में चले गए सोने के लिए, क्योंकि नींद आ रही थी। तो उसकी सास उनकी आंखों में देखती उसे कहती, आज आप रोई थी? नहीं मामा, बस कुछ नहीं, उनके कमरे में गई थी। ओके, तो जाके फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है कि तुम मुझसे आज याद कर रही हो, आज इस कदर याद करी कि तुम्हारी आंखों में आंसू, वरना तुम जब भी उन्हें याद करती तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होती है। बेटा, कुछ हुआ है क्या? कोई चीज़ आपको तंग कर रही है? हमसे शेयर करो। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक डिसीजन ली है, उसे आप सबके सामने बाद में सुनाऊंगी जब सब घर वाले होंगे तो। बाकी अब सब ठीक है। ठीक है, तो फिर जाके फ्रेश हो जाओ और अपनी आंखें ठीक करो। तुम्हारे हस्बैंड आते ही पहला सवाल यही कहेंगे कि तुम्हारी आंखों का क्या हुआ। मेरे सर में भी दर्द है और ज़ुकाम भी है, ये बहाना चलेगा ना मुँह? बहाना तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे दीवाना है वो, इस बहाने को माने तो ठीक है। ये कहकर हंसते वो चली जाती अपनी रूम की तरफ। वही दूसरी तरफ जहाँ रोज़ प्लस खुशी घर आ जाते तो सबसे पहले अपनी मोम से मिलते, उनको हक करते। वो कहते मैं जा रही फ्रेश होने, तो उसकी मोम कहती जाके फ्रेश होने से पहले यहाँ पर बैठो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, उनसे सामने कुछ बात करनी है तुमसे। तो रोज़ खुशी रोज़ की तरफ देखती है, तो वो कंधे उचकते, तो वो ठीक है मोम, हम बैठे हैं। तब उनकी सास ससुर भी बाहर आ जाते और बच्चे सो चुके थे। अब उनके फादर आते तो क्या बोलते, अरे वाह, आज हमारी पूरी फैमिली बाहर बैठी है, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? पिकनिक जाने का प्लान बन रहा है क्या हमारी फैमिली का? नहीं, पिकनिक नहीं, कहीं और जाने का प्लान बन रहा है, उनकी बीवी कहती है। उनके हाथ से ब्रिकेस लेती है, उनके हाथ से कोट लेती है, एक साइड में रखती है, तो कहती है आप भी बैठो, मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है। तब सब बैठ जाते, तो उनकी नज़र मिसेस सिंगानी की तरफ थी, तो उनकी सांस कहती हाँ बेटा बोलो क्या कहना है। मैंने एक डिसीज़न लिया है, मैंने एक फ़ैसला लिया है। फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? आंटी कहीं अब इसकी शादी की बात तो नहीं कर रही? रोज़ कहती है झट से, फ़िलहाल तो तुम लोगों की पढ़ाई की उम्र है, शादी और प्यार के बीच में मत पड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लो। आज मैं तुम्हारी प्रिंसिपल के सामने गई थी, प्रिंसिपल से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। खुशी मैडम ने बुलाया था, बट क्यों?
क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारी पढ़ाई शायद ठीक से नहीं हो रही है, ना कोचिंग में ठीक से ध्यान दे रही हो ना कहीं और। नहीं मोम, ऐसी बात नहीं, बट मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई खुशी। जब मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो पहले सुन लीजिए, बाद में आपको भी आपकी बात रखने की इजाज़त मिल जाएगी। आज उसकी मोम का लहजा बहुत सख्त था। खुशी चुप, रोज़ भी चुप और उनके फादर हैरान, क्योंकि आज तक खुशी से किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की थी जिस तरह आज मिसेस सिंघानिया कर रही थी। तब मिसेस सिंघानिया कहती, मैंने एक फ़ैसला किया है, तुम्हारी बाकी की पढ़ाई मुंबई में होगी। मुंबई? बट खामोशी से सुनो, फिर बात करेंगे। मैंने तुम्हारी खाल आंटी से बात कर ली, उन्होंने तुम्हारे सारे एडमिशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया। बस आज रात के लिए तुम निकल रही हो, कल से तुम्हारी वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तुम और रोज़ दोनों की बात, मैंने तुम्हारी मोम से भी इजाज़त ली है और उसकी मोम से भी इजाज़त ले ली है, मतलब इसकी पेरेंट्स से भी इजाज़त ले ली है। रोज़ की तरफ इशारा करके कहती, बट मोम इतनी अचानक, इतनी इमरजेंसी में तो यहाँ ठीक हूँ। अगर प्रिंसिपल मैडम को शिकायत है तो मैं वो शिकायत दूर करूँगी, 100% मैं दूँगी। अब नहीं, मैंने जो फैसला किया वो, लेकिन ये फैसला तुम इस तरह अचानक कैसे कर सकती हो? उनके हस्बैंड खड़े होते हैं, अपनी वाइफ के सामने आते हैं, ये फैसला तुम अचानक कैसे कर सकती है? यहाँ पर हम हैं, मॉम डैड है, हम लोग भी तो कुछ वैल्यू रखते हैं। या इसी तरह सिर्फ डिसीजन करने का फैसला किया आपने, और खुशी क्यों हमसे दूर जाएगी? खुशी आज तक हमसे, हमारे बगैर कहीं रही आई नहीं, हमारे बगैर हमारी बेटी कभी रही नहीं, तो तुम किस तरह ये कह सकती हो कि तुम खुशी को अकेले भेज दोगी? ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अगर आपको मेरा फ़ैसला मानना है ठीक है, नहीं मानना है तो इसके बाद मैं ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला नहीं करूँगी खुशी के लिए। जो आप लोगों को ठीक लगे वो कीजिए। इसके बाद मैं कभी भी खुशी की लाइफ में दखल नहीं दूँगी। अरे ये क्या बात कर रही है आप? अब दखल की क्या बात है? आप माँ है उसकी, जो फ़ैसला, अच्छा तो मुझे मेरा फ़ैसला करने दीजिए ना, आप लोग मुझे बीच में क्यों रोक रहे हैं? खुशी, मैं तुमसे पूछ रही कि तुम जाओगी या नहीं? बट मॉम आई प्रॉमिस, मैं अपना 100% दूँगी। मैं अपने सारे, आप क्या चाहती है? आप मेरे मार्क्स, आप चाहते मैं पोजीशन वाले बन? आई प्रॉमिस 80% लाई थी, इस बार मैं खूब मेहनत करके, तुम्हारी फाइनल टर्म है, फाइनल है, इसके बाद तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तुम क्या बनना चाहते हो ये तुम्हें फोकस करना है। इस तरह के बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो खुशी। बट मम्मा मैं 100% देना चाहती हूँ, पर मुझे तुम्हारी 100% को यहाँ नहीं चाहिए ना। मैं चाहती हूँ मुंबई जाओ, वहाँ तुम तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ तुम अपनी आंटी के घर रहोगी, वहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, यहाँ वहाँ मत जाया करो, पार्टी वगैरह पर इग्नोर करो। बस यही चाहती हूँ मैं, और उससे ज़्यादा क्या चाह रही हूँ तुमसे? तुमने भी तो मुझसे शर्त रखी थी और मैं शर्त हर बार जीतती हूँ। आज मैं अपनी शर्त की गिफ्ट मांगती हूँ, दे दो मुझे गिफ्ट, 100% लाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं, मुंबई जाके अपनी पढ़ाई मुंबई में जाके करोगे तुम और रोज़ की फैमिली से बात हो चुकी है, अपनी तुम्हारी फैमिली के सामने मैं ये बात रख चुकी हूँ, तुम्हारे डैड के सामने, तुम्हारे दादा दादी के सामने। बट मम्मा मैं आप लोग के बगैर वहाँ कैसे रहूँगी? कभी ना कभी तो तुम्हें जाना है ना बेटा, तो अब क्यों नहीं? कभी ना कभी तुम्हारी शादी भी तो हमें करनी है, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ, अब शुरू में तो सभी यही कहते, लेकिन बाद में तो करनी है ना कभी तो होगी ना तुम्हारी शादी। तब भी तो तुम हमसे दूर जाओगी, तुम अपने ससुराल जाओगी, अपने हस्बैंड के साथ रहोगी। हस्बैंड पे बहुत ज़ोर दे के वो कहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहोगी, तो तब भी तुम यही कहोगी कि नहीं मुझे अपने मम्मा पापा के साथ ही रहना है। हम उसे घर दामाद तो नहीं रख सकते, अगर तुम चाहोगे तब भी हम बात कर लेंगे, घर दामाद भी रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सामने वालों को तो भी तो मानना चाहिए ना। अब कब तक किसी को इस कदर बनाओगे कि आपको टूटना पड़े? खुशी हैरान थी कि अपनी मेरी मम्मी ये कैसी बातें कर रही है आज। मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब तुम बताओ तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है या नहीं? मम्मा बट मैंने कहा हाँ या ना कहोगे तो ज़िंदगी भर में तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, कोई भी चीज़ तुम्हारे कुछ भी नहीं करूँगी। तुम जो कहोगे तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन मेरी कोई भी डिसीजन तुम्हारे सामने नहीं रखूँगी। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद है या मैं कब कोई चीज़ पसंद करूँगी तब भी तुम्हें वो चीज़ नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। आज तुम्हारी यही समझ लो तुम्हारी इम्तिहान है कि तुम यहाँ पढ़ाई करना चाहती हो अपनी खुशी से, या मेरी खुशी को इम्पोर्टेंट दो के मुंबई जाके अपनी पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करोगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे सामने दो ऐसी चीज़ें रख ली जाए जिससे तुम बेतना प्यार करती हो, इश्क करती हो, मोहब्बत, जो कुछ भी, एक तरफ उस तरह से मैं तुम्हारी मोम को रख के, दूसरी तरह से मैं वो चीज़ रख के जिससे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगी ये देखना चाहती हूँ मैं आज। मम्मा ये आप क्या कह रही है?
खुशी उठती अपनी जगह से अपनी मोम के कदमों में जाके बैठ जाती, क्योंकि उनकी मोम सामने वाले सोफे पर बैठी थी, सिंगल सोफा, और उनके गोद में अपनी सर रखती है। सिर्फ इतना कहती है, ठीक है अगर आप चाहती मैं आप लोगों से दूर जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये तो मत कहिए कि मुझे आपसे प्यार नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे। हाँ कभी बताया नहीं, बट आप ये तो मत कहिए कि मुझे आपसे प्यार नहीं। आप मेरी ज़िंदगी की हर फैसले करने का हक रखती है, आप ही रखती हो, कोई और नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ का हक दे दीजिए, सिर्फ एक चीज़, आई प्रॉमिस। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? बस मुझे मेरे लाइफ पार्टनर को चुनने का हक मुझे दे दीजिए, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम चुनोगी, तुम्हारे दादा दादी तुम प्लस तुम्हारे पापा के सामने मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम चुनोगी। ठीक है, तुम अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकती हो प्लस, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर जब तुम चुनो तो उस लाइफ पार्टनर की इजाज़त भी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें पसंद है, तुम करना चाहती हो, नहीं। उसकी बात की भी इज्जत रखो, उसकी बात को समझो। जब अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हो तो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करो, ना कि अपना ईगो बनाओ कि तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकती है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी सामने वाला तुम्हें क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ये मत सोचो। ये सोचो शायद कुछ है, प्रॉब्लम हो जाएगा कभी कभार, लेकिन अपने आप को वक्त पे छोड़ दो। अगर वो तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारे पास तुम्हारी तकदीर में लिखी गई है वो चीज़, और तुम्हें हर कीमत में मिलेगी, चाहे दुनिया की भी कोई भी ताकत तुम्हें उससे जुड़ने से रोके, यहाँ तक कि प्लस में या तुम्हारे डैड, तुम्हारी दादा दादी, कोई भी आए तुम्हें इस चीज़ को रोकने के लिए, अगर वो चीज़ तुम्हारी नसीब में लिखी हो तुम्हें मिल जाएगी, बिना किसी तकलीफ, बिना किसी चीज़ प्रॉब्लम के। लेकिन अगर उस इंसान ने तुमसे कहा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम्हें उस चीज़ का रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है तो मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगी। ठीक है मोम, आप चाहती है मैं मुंबई जाऊँ, ओके। आप चाहती है मैं मुंबई जाके 100% अपनी पढ़ाई पे दूँ और टॉप करके आपको दिखाऊँ, आई प्रॉमिस मैं ये करूँगी। और आप जो अभी कहा, ठीक है, ये भी आपकी बात सर आँखों पर, आई प्रॉमिस। अगर मैं जिससे पसंद करती हूँ उन्होंने मुझे इनकार किया, तो आई प्रॉमिस मैं फिर कभी भी, हाँ उनसे प्यार करूँगी, बट उन्हें ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाने की कोशिश नहीं करूँगी। उनकी ना का हाँ में बनने में इंतज़ार करूँगी। जब तक वो ना कहेगी तब तक मैं उनके साथ रहूँगी, जब तक उनके मुँह से ना को मैं हाँ नहीं बदला देती। लेकिन कुछ ना तो ना ही होते ना बेटा। हाँ बट फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है मोम। ना और हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ना को नॉर्मल लिया जाए तो मैं नेगेटिव वे में नहीं लूँगी ना को, एज अ पॉजिटिव वे में लेना चाहती हूँ मोम, प्लीज़। ठीक है, आज रात की इतने बजे तुम्हारी खाला आएंगी, आंटी, वो आके तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रोज़ तुम्हारी भी पैकिंग कर दो जाने की तरफ, ठीक है आंटी? नहीं, रोज़ मेरे साथ नहीं जाएगी। तो रोज़ शौक, ये क्या कह रही है? मैं तुमसे अकेले में बात करूँगी रोज़, अभी नहीं। ये कह कर वो रोज़ का हाथ पकड़ के चली जाती। जब मिसेस सिंघानिया साहब अपनी वाइफ के सामने आते और उससे कुछ कहने ही वाले थे, तब उनकी माँ यानी कि खुशी की दादी सिर्फ इतना कहती है, अभी कुछ मत कहना। अगर तुम्हारी बीवी ने कोई डिसीजन ली है खुशी के लिए, लेकिन मम्मा हम खुशी के बगैर, मुंबई दूर थोड़ी है, मुंबई दूर नहीं है। अगर बस से जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्लेन से तुम झटके से वहाँ से उसके पास पहुँच जाओगे। इसलिए बिना कोई कुछ कहे मुझे अपनी बहू के फैसले पर मंजूरी है, मैं मंजूरी देती हूँ। तो उनके दादाजी भी कहते ठीक है, हमारी बेटी ने हमारी बहू ने जो फैसला किया उसकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मिस्टर सिंघानी को बोलने का कुछ नहीं होता, बस गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ना उनकी मॉम उनकी बात सुन रही थी, ना उनकी वाइफ जिनसे वो बेतना प्यार करती हैं। तब वो अपने रूम में जाके अपने कोट को ज़ोर से फेंकते हैं और ब्रेकेस को भी ज़मीन में फेंक देते हैं, और गुस्से में वॉशरूम जाके फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन खाने के लिए नीचे नहीं आते। तब मिसेस सिंघानी अंदर आ जाती है, खाना तैयार है, आप खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है मुझे। ठीक है मत रहिए, अगर आप नहीं कहेंगे तो हम भी नहीं। अच्छा, तुम्हें मेरी भूख कितनी अच्छी परवाह है, जब आप जानती हो कि हम खुशी के बगैर नहीं रह सकते, फिर भी आप ही का एक वक्त में खुशी को तो शादी करके वो वक्त तब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो आप कर रही हो गलत है।
अब ज़बरदस्ती चीज़ें टोप रही है खुशी पर, और आज से पहले कभी आपने किसी चीज़ के लिए तोपा नहीं, खुशी को कोई चीज़ खुशी के ऊपर तोपी नहीं है आपने, तो आज ये क्यों कर रही है? आप क्यों चाहती कि वो मुंबई जाए अपनी पढ़ाई करे? यहाँ भी तो पढ़ाई कर रही है, 80% से भी मैं खुश हूँ, मेरी बेटी ला तो रही। कुछ बच्चे तो 80 से बहुत ज़्यादा कम लाते हैं, हमारी बेटी तो वो भी ज़्यादा अच्छी ला रही है। बस इतनी भरोसा है मुझ पर। आप तो कहते आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप में कुछ कभी गलत नहीं होती। हाँ, नहीं होती आप गलत, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आज थोड़ी गलत ही कर रही है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करके एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अभी जो आपने कहा, जैसे खुशी ने कहा अपनी पसंद के बारे में, कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुप रही है। जो बातें हैं उन्हें छुपा रहने दीजिए ना पर्दों में, पर्दा मत उठाइएगा प्लीज़, और वक्त आने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाल फिलहाल में जो कर रही हो सही है, हमारी बेटी के लिए सही है, हमारी खुशी के लिए सही है, और उसकी खुशी इसी में रहेगी, देख लीजिएगा आप। ये जानते भी हमारी बेटी हमारे बगैर नहीं रहती, फिर भी आपने ये डिसीजन ली, कुछ सोच के लिए ना, इसलिए अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो ओके, ठीक है। अगर मेरी बेटी ने वहाँ पर खुश नहीं रहेगी तो मैं उसे ले आऊँगी, ठीक है, ले आइएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आपकी बेटी वहाँ खुश नहीं रहेगी तो अब चलें खाना खाने। खुशी आ गई? नहीं, वो रोज़ से ज़्यादा बात करी, उन्होंने खाना उनके रूम में भेज दिया मैंने, ठीक है। ये कहकर वो लोग डिनर टेबल पर आते। डिनर अब रात हो चुकी है, उनकी बातें करते करते तो डिनर कर रहे थे। खुशी दूसरी तरफ बैठ के सर पकड़ के बैठी थी, और रोज़ उसके पास खाना खा ले, आंटी खाना लाई है, मुझे भूख नहीं है यार। मॉम ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? अब मैं क्या कह सकती हूँ? और तू मुझे मना क्यों कर रही है आने के लिए? देख, तू मेरी दोस्त है ना, ऑफ कोर्स मैं तेरी दोस्त हूँ, तू क्यों कह रही है, पूछ रही है? तो फिर ये तू ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। क्या क्या मतलब? मुझे क्या करना है? तू यहाँ रहेगी और पल पल की खुशी, ज़िंदगी की खबरें मुझे देगी, वो क्या पहन रही है, क्या खा रही है, एवरीथिंग। तू पागल हो गई है क्या? और मैं ये नहीं करने वाली, मैं तेरे साथ चलूँगी तुम्हारे, ठीक है। दे मुझे, क्या दूँ? गिफ्ट? मेरे बर्थडे गिफ्ट जो हर साल तू टलती नहीं टालती हूँ, हाँ वही कह रही हूँ, दे। अच्छा, क्या चाहिए? तेरा यहाँ रहना। तू पागल होगी, तेरे बगैर मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये इसे क्या कहते हैं? ये फ़ोन है, हाँ फ़ोन है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि तू फ़ोन पे मुझे देख सकती, मैं तुझे देख सकती, हर पल की खबर मैं तुझे अपनी दूंगी। प्लस मैं वॉशरूम तक जाऊंगी तब भी तुझसे ये मैसेज करूँगी कि मैं अब वॉशरूम जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन तू यहाँ रहकर मुझे मेरी ज़िंदगी की पल पल की खबर दे। मैं वहाँ रहूँगी, लेकिन मेरा सारा ध्यान यहाँ ज़िंदगी की तरफ रहेगा। प्लीज़ यार, आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। तू पागल होगी है क्या? अपनी मोहब्बत के सामने, अपनी दोस्त के सामने हाथ जोड़ रही है, वो भी उस लड़की के लिए जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे। मुझे कोई इतराज़ नहीं, पर मेरा प्यार तो प्यार है ना। आई लव हर, मैं प्यार करती हूँ उनसे। यार तू तकती नहीं है, क्या कहते हैं आई लव हर। उस इंसान को भी तो तुम्हारी फीलिंग समझनी चाहिए, तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं रही है वो। तू क्या चाहती है? तू उसके लिए पागल हो रही है यार। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आंटी की नज़रों में आ गई तो आंटी ने ये डिसीज़न लिया, कुछ तो होगा ना। अब मैं ये नहीं कह सकती मम्मी ये डिसीज़न क्यों लिया, बट मुझे ये चाहिए। अब तू बोल, तू यहाँ रहेगी या मेरे साथ जाएगी? अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुमसे बात भी करूँगी, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं रहेगी जो अब है। अच्छा, तो अपनी मोहब्बत के लिए अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रही हूँ, वाह। क्लैपिंग, हाँ, क्या दोस्त है। आई एम सॉरी यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? उन्हें देख के बगैर एक पल नहीं गुजरता यार। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? बोल तू। मर रही हूँ, सांसें घुट रही। ओह शिट। इतने दिनों बाद अब खुशी की तबीयत बिगड़ती है तो वो उस चीज़ को ढूंढती है। तुम्हारा पंप का है? पर्स में नीचे ये ले, ये तो काली है, अंकल ने फिर नहीं की, ये पुरानी है। एक मिनट रुक, ये ले। तब उसे सही पंप मिलता तो वो करती, अपने मुंह में लगा के कुछ स्प्रे करती है। स्प्रे करने के बाद 5-10 मिनट बाद उसकी तबीयत ठीक होती है। ये क्या किया? ये क्या हुआ तुझे? इतने वक्त के बाद तुम्हें ये अटैक?
मेरी सांसें बन चुकी है वो यार, मेरी सांसें बन चुकी है ज़िंदगी। वो जा रही है ना, उससे दूर जा रही, तो सांसें भी कंट्रोल में नहीं हो रही, इसलिए चाहती है तू यहाँ रहे, मेरी सांसें सलामत रहे। तू यहाँ रहे कि जब तू मैडम को देखेगी तो मुझ पर वीडियो कॉल करके मुझे उन्हें दिखाएगी, उनकी आवाज़ सुनाएगी। प्लीज़ कुछ कर, एक काम कर, तू उनका नंबर हासिल करके मुझे दे सकती है? हाँ कर सकती हूँ, ये मैं करूँगी, बट मैं तेरे साथ नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस। अब नंबर कैसे मांगे? मैं कुछ करती हूँ, रुको। ये कहकर एक नंबर लगाती है उस लड़की को, अपने दोस्त को, क्योंकि उसके पास मिस ज़िंदगी का नंबर था, क्योंकि उनके पापा अक्सर गैरेज की गाड़ी जब भी ख़राब होती उन्हें कॉल करके बुलाती। तब वो उनसे कहते यार एक काम कर ना, मुझे मिस ज़िंदगी का नंबर चाहिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम उनसे डिस्कस। अरे तू पागल हो गई है, तुझे नहीं पता अभी एक दिन के लिए किस कदर स्ट्रिक्ट थी? प्लीज़ यार नंबर दे ना, कुछ तो कर। अच्छा ठीक है, मैं पापा के मोबाइल से लेकर तुझे देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट दे मुझे। ठीक है। ये कहकर वो फ़ोन रखती है। तो दूसरी तरफ 5 मिनट गुजरते तो उनके पास एक नंबर आ जाता है। वो नंबर उसको देखती तो उसके लिखती है लाइफ, माई लाइफ लाइन। वो नंबर सेव करती है, उसके अपने मोबाइल पे लिखती है माई लाइफ लाइन, यानी कि उसके जीने की वजह लाइफ लाइन। हाँ, और एक हार्ट बनाती है जिसमें दिल की धड़कन नज़र आती है कि वाकई उसके दिल की धड़कनों की तरह है उसकी लाइफ, माई लाइफ। तो ये देखकर तो रोज़ सर झुका लेती है। अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, तू मुझे स्टेशन तक छोड़ने आएगी? जहाज़ में जाना तुझे तो पता है ना, मुझे फोबिया है यार, फिर भी कहती है जहाज़ पे जा। हाँ, आंटी नहीं आएगी तुझे छोड़ने? पता नहीं, इस बार शायद नहीं आए, इस बार तो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुकी है। तुझे लगता है आंटी मार्क्स के लिए सब कुछ कर रही है? माँ है, अगर आप बच्चों के बारे में माँ जानती है तो बच्चे तो इतनी गहराई से माँ के बारे में नहीं जान सकते ना, कुछ चीज़ें शायद होंगी उनको कुछ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तू पक्का अकेली चली जाएगी? ऑफ कोर्स, कह रही हो ना 24 घंटे अपने फ़ोन को ऑनलाइन रखूँगी, तुम चार्जिंग फुल रखूँगी। तुमसे बात मुझसे बात नहीं कर सकती तू? तुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी को देखना है ना, इसके लिए तू। अच्छा ठीक है, सॉरी, आई लव यू टू यार, अपना ख्याल रख, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, खाना खाते। चल पहले खाना खा। ये दोनों बात करते करते खाना खाते कुछ चीज़ें शेयर करते, कुछ चीज़ें बताते हैं, फिर निकल जाते घर के लिए। तब वो नीचे उतरती तो उसकी मोम, आज के आदमी फ्लैट थी, तो उसकी मोम कहती है खुशी ने खाना खाया? जी आंटी खाना खा लिया। तो तुम भी पैकिंग करने नहीं आंटी मैं यहीं रहूँगी। क्यों, क्या इस बार तुम खुशी को छोड़ रही हो? उसके कहने पर छोड़ रही हो आंटी? ओके ठीक है, तो तुम यहाँ पर एक स्टडी कर लोगी अकेले तो करने का दिल नहीं कर रहा, बट आपने तो मजबूर कर रहे हैं कि हम 2 दोस्त अलग हो जाएं। आंटी दिस नॉट फेयर, आप हमारी दोस्ती के बीच आ रही हैं, एक दिन में भी आपके बीच आऊँगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर थोड़ी सी नाटकी करके वहाँ से निकल जाती है। उसकी मम्मी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है, और उससे उन्हें वजह पता है कि उनकी बेटी ने उन्हें क्यों रोका है रोज़ को। वो सारी वजह जानती है, लेकिन वो रोकती नहीं। कम से कम इस चीज़ की खुशी होती कि शायद उनकी बेटी यहाँ से जाए, कुछ चेंज उसकी लाइफ में हो, शायद वो अपनी इस चीज़ से निकल आए। लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी बेटी ने उनसे मोहब्बत की है, इश्क की है, जिसकी इबादत की तरह पूछते हैं, जिसकी इबादत करते हुए नहीं थकती, जिसको पूछते हुए उसकी आंखें नहीं उठती। जब सुबह उठती तो उसकी तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल आती है, उसे किस करके उसकी तस्वीर को गुड मॉर्निंग कहती है खुशी। वो क्या इस दूरी से उनकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उनके जाने के बाद उनकी मॉम उनके रूम में आती है तो उनकी तरफ देखती तो कहती है आई एम सॉरी, तुम्हें मेरे अगर फैसला गलत लग रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, बट नो मॉम, आपको हक है मेरी लाइफ को हर डिसीजन लेने का, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर का डिसीजन तो तुम खुद लेना चाहती हो। एक चीज़ तो रहने दीजिए मम्मा, बाकी सारी चीज़ें का डिसीजन आप ले सकती हैं। अच्छा ठीक है, सो जाओ, फिर 1 घंटे बाद सुबह के 5 बजे तुम्हारी ट्रेन है, मैं उठाने के लिए आ जाऊँगी। नहीं मॉम, मैं खुद उठ जाऊँगी, शायद आज रात मुझे नींद भी ना है, आखिरी रात तो तेरी। तब और उसकी मम्मा ये कहकर चल जाती है। वही दूसरी तरफ रोज़ अर्चना अपने घर, ज़िंदगी अपने घर, और सुकून से सोई थी। तब उसके फ़ोन में की बेल बजती है। अभी रात के 1 बज रहे थे। उस अनमोल नंबर, नाम वगैरह कुछ भी नहीं, बस एक नंबर।
तब वो पहले काटती है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो उठा, चौथी दफ़ा उठा लेती है। वो कहती क्या है, आप लोगों को रात को भी सोने का टाइम नहीं मिलता कि लोग सोए हुए होते नींद से डिस्टर्ब करने के लिए। हेलो, कोई कुछ बोलेगा भी या सिर्फ फ़ोन के बैलेंस खराब ख़त्म करने के लिए फ़ोन किया है। पता है, शायद आपने एक दुआ मांगी थी आज। ज़िंदगी जो लेटी थी वो बैठ जाती, ये आवाज़ वो अच्छी तरह से पहचानती थी। वो खुशी थी। खुशी ने रात के 1 बजे से कॉल किया था, रात के 1 बजे। आई एम सॉरी, मैंने आपकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया, बट क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ, फ़ोन को काटने मत। आज आप मेरी आवाज़ सुन रही है, कल से मैं सिर्फ मैसेज करूँगी, बस सिर्फ और सिर्फ मैसेज। एक्सेप्ट कीजिएगा ज़रूर, पढ़िएगा भी ज़रूर, बट आंसर करने को दिल करे तो कर लीजिए, वरना सिर्फ सुन लीजिएगा मेरी आवाज़ को। तुम इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल स्कूल नहीं है तुम्हारी? अरे अब तो भूल रही है कि अब हम स्कूल में थोड़ी हैं, अब हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। कल मेरा फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी का, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो दिल ने कहा, मेरा नंबर तो मैंने कहाँ से हासिल किया? बरसों से ख्वाहिश थी दिल में कि आपका नंबर लेकर कुछ गुफ्तगू कर लें आपसे, पर क्या करे, दिल ही ना मजबूर कर देता है, रोक देता है, क्योंकि आपके बगैर इजाज़त के आपका नंबर आपसे लेने की हिम्मत नहीं थी, किसी और तरीके से अफोर्ड नहीं करना चाहती थी। ओह, तो तुमने आज अफोर्ड कर लिया, इस नंबर को हासिल कर लिया। मजबूरी इंसान को सब कुछ करवा देती है मैम, पता है आपको। तो मुझे मजबूर किया गया। आज उसकी आवाज़ में थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी तकलीफ़ है। उसकी आवाज़ सुनकर ज़िंदगी को महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ है जो तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या बात है, ज़िंदगी में पहली बार आपने मुझसे मेरी तबीयत का पूछा है। ज़िंदगी, कसम से दिल खुश कर दिया तुमने। सॉरी आपने, लेकिन जब आपको तुम कहती हो ना, मेरे दिल में एक सुकून सा आ जाता है, कसम से। पता है, आज मम्मा ने एक डिसीजन लिया है और चाहती है मेरे 100% मार्क्स हो। तो मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, मैं 100% उन्हें मार्क्स दूंगी, टॉप करूंगी पूरी यूनिवर्सिटी में। लेकिन उन्होंने एक और शर्त रख दी मुझे यहाँ से भेजने की। तब ज़िंदगी खामोश सिर्फ सुन रही थी उसे। आप सुन रही है या मेरा फ़ोन एक साइड में रख के आवाज़ बंद करके सो चुकी है? चलिए कोई बात नहीं, आप सो जाइए, तब भी मैं बात करती रहूँगी। आज रात इस शहर, इस जगह, इस कमरे में मेरी आखिरी रात है। शायद कल से मैं आपको दिखूं भी नहीं। आप खुश होंगी कि चलो एक बला आपके सर से टली, लेकिन ये बला ज़िंदगी भर आपके सर में रहना चाहती है, आपको अपने दिल में रखना चाहती है ये बला। तो आई एम सॉरी, आपकी ये विश पूरी नहीं हो सकती, बट कुछ दिन तक आपसे दूरी ज़रूर रहेगी। हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, रोज़ को नहीं लेके जा रही हूँ। रोज़ तो बहुत कह रही है कि मुझसे ले जाओ, लेकिन क्या है ना, मुझे आपके बारे में भी तो पता करना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर ज़रूर लिया है, इतना भी जानती, मैं आपको मैसेज करूँगी, कॉल भी करूँगी। आप कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर लेंगे, मेरी मैसेज को इग्नोर भी कर लेंगे, शायद मुझे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दें, कुछ भी करें, लेकिन आपका ये नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। आप जितनी दफ़ा मुझे ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, अलग अलग सिमों से मैं आपको कॉल करूँगी, करती रहूँगी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अलग अलग सिम लूँ और ना कुछ और गलत करूँ, तो आप मुझे ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, इस वादे के साथ। और दूसरी बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, ये वो। और रोज़ को मैं इसलिए छोड़ के जा रही हूँ कि आपकी पल पल की खबर मुझे हो। आप क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, एवरीथिंग वो आपको 24 घंटे आप पर नज़र नहीं रखेगी। कोचिंग में आएगी तो आपके बारे में मुझे देखेगी, मुझे बताएगी, लिखेगी कि आपने आज क्या पहना है क्या नहीं, एवरीथिंग। और अगर आपने इस चीज़ से उसे रोका भी ना, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, लेकिन आपसे बात करना नहीं छोड़ूंगी, ये बात तो है। आपको मैसेज करना भी नहीं छोड़ूंगी, ये बात भी है। और गुस्सा थोड़ी सी रहूँगी कि आपने मेरी दोस्त को रोका, लेकिन मुझे पता है मेरी दोस्त किसी भी तरीके से आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा देगी। इतना तो मैं अपनी दोस्त पर भरोसा रख सकती हूँ। मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा सब कुछ है मेरी दोस्त। उसे भी पता है कि आप मेरे लिए क्या हो। जिस तरह मेरी जान जिगर है ना, उससे दोस्त को ये पता है कि आप मेरे लिए ज़िंदगी हो, माई लाइफ लाइन। पता है आपका नाम मैंने किस चीज़ से सेव किया है? माई लाइफ लाइन, मेरी जीने की वजह, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ तुम। आई प्रॉमिस। और मैं आपको आप नहीं कह सकती, सॉरी। हाँ, एडजस्ट कर लीजिएगा,
मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, तो मैं उन्हें रिस्पेक्ट दूँगी, आपकी इज़्ज़त रखूँगी, आपकी इज़्ज़त को सबके सामने रखूँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट चीज़ मेरे लिए आपकी इज़्ज़त होगी, और आपको इज़्ज़त दूँ या आपके लिए इज़्ज़त लाऊँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। कोई भी आपसे बदतमीज़ी करे, इस चीज़ की इजाज़त ना मैं खुद को, ना मैं अपने दोस्त को दूँगी, ना किसी और को, ना मेरी फैमिली मेम्बर आपसे कोई भी बदतमीज़ी करेगी। फर्स्ट रिस्पेक्ट देती हूँ जी, आपकी इज़्ज़त अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है और रहेगी, हमेशा रहेगी। बस इतना कहूँगी, मुझसे बात मत कीजिए, कोई बात नहीं, मेरी मैसेजेस का जवाब मत दीजिए, कोई बात, बट मुझे ब्लैक लिस्ट में मत रखिएगा। जिस दिन आपने इसे ब्लैक लिस्ट किया ना, तो पता नहीं उस दिन मेरा क्या हालत होगा। मुझे जीना चाहिए ना, तो आपको मेरी जीने की वजह तो बननी ही होगी। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं दूँगी, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, लेकिन एक चीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जो आपके घर में ना रिश्ते की बात चल रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ मेरी हो, मेरी रहेंगे, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। यही बातें करते करते तकरीबन सुबह के 4 से 1 बजे से बात कर रही है, अब तकरीबन सुबह 5 बज चुके हैं और उनकी मॉम का आने का वक्त हो रहा है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सो चुकी हैं। हाँ, आपको तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं, तो मेरी आवाज़ में कहाँ से इंटरेस्ट होगा। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक यू सो मच फ़ोन ना कट करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। जब आप मेरी बात, मुझे पता है नहीं सुन रही, सो रही है, लेकिन गुड बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच ज़िंदगी, आई रियली रियली लव यू। ये कहकर फ़ोन बंद करके उनकी तस्वीर जो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर थी, उसे किस करके अपने सीने से लगा के लेट जाती है, ऐसे प्रिटेंड करती कि वो सो रही थी। अल्लाह के बाहर गई उसकी मोम वो सारी बातें सुन चुकी थी जो लास्ट में उनकी बेटी ने ज़िंदगी से कही थी। वो आई थी, उन्हें पता था उनकी बेटी जाग रही तो उनसे कुछ बातें करेगी, लेकिन जब ये देखा कि उनकी बेटी वो अपनी मोहब्बत से किस कदर बात कर रही है, और इस चीज़ का उन्हें तकलीफ़ होता है कि बार बार उसकी बेटी कह रही है मुझे पता है आप सो चुकी हैं, आपको मेरी आवाज़ में भी इंटरेस्ट नहीं, उन्हें इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था ज़िंदगी पे। हम हाँ है ना, अपनी बेटी की तकलीफ़ थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है, और इग्नोरेंस तो बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के सुबह जैसे ही आती उनके रूम को नॉक करती, तो वो अंदर आती है, उसके पेशानी से आराम से बाल हटाती, उसके माथे पर प्यार करके उसे कहती खुशी उठ जाओ बेटा, आपकी आंटी इंतज़ार कर रही है आपको। एक परफेक्ट एक्टर होते हैं ना, वैसे ही एक्टिंग करके उठती, हाँ आ गई आंटी इतनी जल्दी, अभी निकलना है। हाँ उठो नाश्ता करो, तुम लोग की ट्रेन का वक्त हो रहा है। तो वो बात कर रही थी, तब उनके रूम में एंट्री होती रोज़ की। उसने मना किया था कि रात को उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि उसने कहा था कि वो पूरी रात ज़िंदगी से बात करना चाहती है। तो उसने बात की। अब उनकी नाश्ता वगैरह होता है, थोड़े से उसके पापा उदास, उनकी फैमिली सारी उदास, लेकिन लव और नैतिक सोए हुए थे। उन्हें सुबह उठना था, और सुबह उन्हें जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनकी सिस्टर यहाँ आनी है तो क्या रिएक्शन करेंगे, ये बात की बात। वो लोग खाना नाश्ता वगैरह करते हैं, उनके लिए निकलते ट्रेन के स्टेशन के लिए। वहाँ से खुशी खुशी उनकी मोम खुशी को बिताती है ट्रेन में, और उनका प्राइवेट रूम होता है, वहाँ पर बिठाती है और अपनी बहन से मिलती है, उनसे कहती है मेरी बेटी का ख्याल रखो, उसे किसी चीज़ की भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, फोकस यू स्टडी, ऑफ कोर्स मॉम, अब फोकस ही मेरी स्टडी, ओके। अपना ख्याल रखिएगा और डोंट वरी, आपने मेरे लिए कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती। आई लव यू सो मच। ये कहकर इनकी ट्रेन निकल जाती है अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल वही दूसरी तरफ ज़िंदगी, जो बार बार खुशी की ये लफ्ज़ सुन रही थी, आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं, आप सो चुके नहीं। ज़िंदगी ने एक एक लफ्ज़ खुशी की सुनी थी। उसने फ़ोन साइड पे ज़रूर रखा था, लेकिन फ़ोन को कट नहीं किया था, प्लस उस फ़ोन को स्पीकर के मतलब क्या कहते हैं, लाउड पे किया था, यानी कि उसकी बातें सुनाई दे सके। अपने रूम के अंदर लेटी भी नहीं थी, खड़ी हो जाती है और जाके विंडो के सामने खड़ी हो जाती है सिर्फ खामोशी से, और उस रूम में सिर्फ गूंज रही थी खुशी की बातें। जो बातें वो कर रही थी, जो बातें वो कह रही थी, सारी चीज़ें सुनती,
लेकिन कुछ कहती नहीं, बस सिर्फ उसकी नज़र चाँद पर, खामोशी से चाँद को तकते हुए और खुशी की बातें सुनते हुए। पूरी रात यही चीज़ चलती है। अब ये जब उसकी मोम आती है, ये कहती है कि चलो तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है, ये तक भी सुनती हो, क्योंकि जिंदगी खुशी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया था, मतलब नहीं काटा, बंद नहीं किया था, बस खामोशी से वो सारी चीज़ें सुन रही थी और देख रही थी। तब ये तक भी सुनती, उसकी मोम कहती है चलो अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाओ, फिर तुम्हें रास्ते में मोबाइल की ज़रूरत रहेगी। नहीं, मैंने डैड से कह दी वो पावर बैंक ले आएंगे, और वो आके उनके डैड ने जाते हुए नहीं दी। यही से इनकी सुबह, वही रूटीन, वही सुबह, रोज़ उदास, रोज़ उदास थी। उसकी बेस्टी, उसकी दोस्त, उसकी सिस्टर वहाँ से चली गई। अब वो यूनिवर्सिटी जाती है, उनके पहले दिन होता है, रैगिंग भी होती है, वो इग्नोर कर दी, अपने काम से लग जाती। वही दूसरी तरफ ज़िंदगी जो रूटीन की लाइफ जी रही थी वैसे ही जीती है। उठती है, फ्रेश होती है, गैरेज जाती है, गैरेज से काम करती है। अब उनकी कोचिंग का टाइम होता है, तो रोज़ आज जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी दोस्त से जो वादा किया उसे निभाना तो है। तो जैसे ही नए जाने का फैसला करके लेटी ही थी, तब उसके पास एक मैसेज आता है, खबरदार जो आज चुना छुट्टी की, आज दिखाओगी नहीं मेरी मोहब्बत को मुझे। तो एक लंबी सांस लेती है और तैयार होने चली जाती है। अच्छा सुन, एक और मैसेज आता है, मुझे पता है कि मैंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी कि तू मुझे उनकी दीदार करवाएगी, तो कुछ ना कुछ वो कोचिंग में ज़रूर करेंगे। अब तू जुगाड़ करके तुझे उसे मुझे किस तरह दिखाना है, ठीक है? अपना ख्याल रख, और बहुत ज़्यादा ख्याल रख अपना, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। आई लव यू रोज़, और अपनी पढ़ाई को फोकस कर, जैसे मेरे मोम, तेरा मोम ने मुझे कहा फोकस माई स्टडी, इसलिए तू भी फोकस कर अपनी स्टडी पे, ओके? अपना ख्याल रख। तू पहुँच गई? नहीं, अभी तक नहीं पहुँची, ट्रेन में तुझसे मैसेज पे बात कर रही हूँ, ठीक है? जब पहुँच जाए तो मुझे बता दियो, ठीक है, बता दूँगी। तू जाएगी ना, मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है? अभी तो मैं स्कूल में बैठी हूँ, मुझे पढ़ने तो दे। हाँ मुझे पता है तू पढ़ेगी, बात लेट नहीं कर रहा था, और तू सो भी जाएगी मुझे पता है, इसलिए तुझे याद कराने के लिए कहा है। तो तू स्कूल से घर जा, खाना पीना का, सोने की कोशिश बिल्कुल मत करना, तुझे मेरी ज़िंदगी को मुझे दिखाना है, ओके? ठीक है? एक मैसेज बंद करके और ज़िंदगी की तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। तो उसकी आंटी कहते हैं फैमिली को देख रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फैमिली को ही देख रही थी। उसने एक तस्वीर ऐसी बनाई है जैसे ऊपर उसकी मॉम, डैड, दादा, दादी, उसके 2 भाइयों की तस्वीर, उसके नीचे अगर गौर से कोई देखे एक और तस्वीर आती है, वो होती है ज़िंदगी की। और रोज़ की भी तस्वीर होती है, ये नहीं कि रोज़ की नहीं होती, उनकी सबकी तस्वीर होती है। और वो उसने उसमें लिखा था माय फैमिली, वो फैमिली मानती है इस चीज़ को, तो उसने लिखा था माय फैमिली, और नीचे माय लाइफ लाइन, रोज़ की तस्वीर पे, ज़िंदगी की तस्वीर पे लिखा था। ये बात सिर्फ रोज़ को पता थी कि उसके मोबाइल का पासवर्ड क्या है, प्लस उसकी जब पासवर्ड जैसे ही ओपन करोगे उसके ये तस्वीर आ जाएंगी, इसलिए इस मोबाइल को अपने पास पर्सनल रखती है। उसने एक और मोबाइल खरीदी है, बिल्कुल डिट्टो जो उसके डैड ने उसे दी थी गिफ्ट, वैसे ही मोबाइल उसने खरीद कर अपने पास रखी है। अब उसके पास सिर्फ 2 मोबाइल हैं। अब वहीं पर दूसरी तरफ रोज़ अपनी सोच में पड़ गई, जहाँ मैं जाके सोने का सोच रही थी वहीं पर मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा है। अब हम रोज़ खुशी को एक साइड में करते हैं, अब रोज़ की दिखाते हैं। रोज़ घर आती है, घर से फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद अब ये सोचने लगती है ये जा तो चली तो गई मेरी दोस्त, मेरी प्यारी सी बच्ची, लेकिन फंसा के मुझे गई है। अब मैं किस तरह उनको एक ट्रीट करूं, जैसे कि हम अगर कहाँ हैं, अगर मैडम की तरह सोचे, तब उसके पास एक और मैसेज आता है, अगर मैडम की तरह सोचना है तो मुझसे पूछे तुझे क्या करना चाहिए। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, तो उसे वीडियो कॉल करती है, तो वीडियो कॉल देख कर वो वीडियो उठा देती है। कहती बोल, वहाँ बैठी भी तुझे पता है मैं क्या सोच रही हूँ? ऑफकोर्स तू मेरी दोस्त है, मेरी बड़ी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि तू क्या सोच रही है। अच्छा अब बता क्या करना है, क्योंकि अगर तुम्हारी बंदी को ये पता है कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाऊँगी तो किसी और तरीके से पहुँचा भी सकती है ना, उसे एक नज़र गैरेज में देख कर, समझ गई?